हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबिका डिजाइनर्स एंड ब्यूटी टिप्स। आज बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे मैं बात करूंगी। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी दूंगी क्योंकि वो नुस्खा हमारे जीवन में आजमाया हुआ है। बेली बटन बहुत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। बेली बटन जिसको हम नाभि कहते हैं, उस नाभि से हमारे पूरे बॉडी की तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं। और बेली बटन से कैसे आप शरीर का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे फेस पे तिल मुहासा हुआ, ब्लैकनेस हुआ, ब्लैक हेड्स हुआ, कैसे उसको दूर करेंगे बेली बटन में आप ऑयल लगा के। चलिए इस पे बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे कौन कौन सा तेल नाभि में किस किस बीमारी के लिए लगाएंगे, तो चलिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहला ऑयल मैं बताऊंगी नीम का तेल। नीम का तेल हम नाभि में डालते हैं तो स्किन संबंधी प्रॉब्लम होती है, खुजली हुआ, चकत्ता हुआ या पिंपल्स की प्रॉब्लम हुआ, दाने मुहासे हुए, वो ठीक हो जाएंगे। आप इसको आजमा के देखिए। बादाम का तेल यदि मैं डालती हूँ, नाभि में डाला जाता है। फेस पे, स्किन पे नेचुरल ग्लो लाता है। बादाम के तेल में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत लाभप्रद होता है। बादाम का तेल हमारे स्किन को अंदर से नरिश करता है और ग्लो लाता है और चमकदार बनाता है। यदि नाभि में मस्टर्ड ऑयल डाला जाए तो हमारे ओठ, बहुत लोगों का आप देखते हैं किनारे किनारे ओठ फटा रहता है, हमेशा उसमें से ब्लड कभी कभी निकलने लगता है। ओठ हमेशा बिना ग्लिसरीन वैसलीन का नहीं सही होता है, हमेशा फटा फटा लगता है, पपड़ी पड़ा रहता है। तो आप मस्टर्ड ऑयल यदि नाभ में डालते हैं तो ओठों का फटना खत्म होता है और स्किन को ग्लो लाता है। आँख की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा है मस्टर्ड ऑयल। ऑयल बेली बटन में डालने से मैन हो या वुमेन हो, दोनों की फर्टिलिटी क्षमता इंक्रीज होती है। देखिए, बहुत लोगों को मौसमी इन्फेक्शन से जल्दी जल्दी बुखार होता है, सर्दी खांसी होता है। जब भी मौसम चेंज होता है, ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, तो लोग जल्दी रिलीफ के लिए दवा ले लेते हैं और अंग्रेजी दवा कहीं ना कहीं बॉडी में जाके साइड इफ़ेक्ट करता है। तो उससे बचने के लिए आप अल्कोहल लीजिए। अल्कोहल तो बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन वो बहुत बढ़िया दवा का भी काम करता है। अल्कोहल लीजिए और कार्टन में डिप करके नाभ पर रख दीजिए, और उसे रखने से क्या होता है, सर्दी खांसी से निजात मिलती है और परेशानी से छुटकारा मिलता है। बहुत लोगों को पीरियड में बहुत परेशानी होती है, बहुत दर्द होता है, तो आप ब्रांडी लीजिए। ये भी एक तरह का अल्कोहल भी ही है, शराब में ही आता है। पीरियड के समय जब भी दर्द हो आपको, तो कॉटन में डीप करके आप नाभि पे रख लें तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। देखिए, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, रोते हैं बच्चे, समझ में नहीं आता है कि क्यों रो रहे हैं, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं और रोते जाते हैं। कितना भी आप दूध पिलाइए, कितना भी उनको कुछ भी कर दीजिए, उनका रोना बंद नहीं होता है। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उनके नाक के किनारे हींग लगा दीजिए, हींग लगा के और सरसों का तेल लगा के थोड़ा सिकाई कर दीजिए। तो हम लोग भी अपने बच्चों के साथ वैसे किए हैं, क्योंकि अम्मा जब भी मेरे बच्चे रोते थे तो अम्मा कहती थी कि पेट में जरूर ऐठन है, इसको हींग लगा के और सरसों का तेल लगा के थोड़ा सिकाई कर दो। नहीं कुछ समझ में आता था तो सिकाई करने के बाद बच्चे आराम से सो जाते थे। इसका मतलब कि उनका पेट में दर्द था, इसलिए रो रहे थे। यदि आपका बाल चिपचिपा है, बाल बहुत ड्राई ड्राई लग रहा है, कितना भी आप केयर कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लीजिए। वो ना हो, वर्जिन कोकोनट ऑयल ना हो, तो आप अपने प्लांट का एलोवेरा ले लीजिए। नहीं प्लांट का, लगभग आजकल सभी लोग प्लांट में लगा रहे हैं एलोवेरा। उसका पत्ती लीजिए, उसका जेल लीजिए और नाक के किनारे लगाइए, और कम से कम 5 से 6 मिनट, जब तक वो एलोवेरा पूरा स्किन में एब्जॉर्ब ना हो तब तक आप मालिश करके छोड़ दीजिए। आप नहाने के बाद 2 टाइम आप फिक्स कर लीजिए। नहाने के बाद आप ऑयल लगाइए नाभि में और 5-6 मिनट मसाज कर लीजिए। जब एब्जॉर्ब हो जाए फिर वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर रात में सोने के टाइम एक बार, सोने से पहले आप फिर नाभि में तेल लगाइए। देखिए 2 से 3 दिन में इतना अच्छा रिस्पांस आएगा कि आपका फटी एड़ियों पे असर पड़ेगा। ओठ हमेशा फटते हो, एक बार हमारा ओठ से ब्लड आ रहा था फटने की वजह से, और मेरी अम्मा कहीं कि
नाभि में तेल लगा दो। मैं बहुत हंस के व्यंगात्मक शब्दों में कही कि नाभि में तेल लगाने से क्या होता है, ये सब फालतू की चीज है। लेकिन 2 बार 4 बार रिक्वेस्ट करने लगे कि नहीं बेटा लगा लो, अभी आराम मिल जाएगा। तो हम कहे ठीक है लगा लेते हैं। फिर लगाए तो घाव भी, जो ब्लड निकल रहा था घाव भी ठीक हो गया। और उसके बाद से तब से आज तक मेरा ओठ फटा ही नहीं। अब तो जाड़े का सीजन आ रहा है, सबकी ओठ फटी होती है, गाल ड्राई ड्राई सा खिंचा खिंचा सा हो जाता है, एड़ियां फट जाती, लगभग लोगों की एड़ियां फट जाती है। तो आप अभी से केयर करना शुरू कर दीजिए कि सरसों का तेल, कोई भी तेल ना हो, घर में सरसों का तेल सबके घर में उपलब्ध रहता है। अभी से नाक में दोनों टाइम बना लीजिए, दोनों टाइम आप लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए जाड़े में होठ फटेगा ही नहीं और एड़ियां भी नहीं फटेगी और आप ड्राई स्किन से छुटकारा पाएंगे। यदि आपका बाल रफली रफली हो गया है, एकदम ड्राई ड्राई हो गया, झाड़ू जैसे हो गया है, तो आप एलोवेरा जेल नाक पे लगाइए, कोकोनट ऑयल, वर्जन कोकोनट ऑयल नाक पे लगाइए दोनों टाइम। देखिए बाल एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और ग्रो भी करेगा। क्यों कि हमारे शरीर, नाभि से पूरे शरीर की तंत्रिकाओं से नाभि जुड़ा होता है और नाभ में ऑयल लगाने से पूरा तंत्रिका रिपेयर होता है। देखिए जाड़े का मौसम आ रहा है, सबके घुटने में परेशानी होगी, जोड़ों में दर्द होगा, तो पहले से सब सावधानी रखिए। आप कैस्टर ऑयल लीजिए और नाभि पे मालिश करिए। मालिश करके 5 मिनट, उसके बाद से कॉटन में डीप करके नाभ पे लगा के आप छोड़ दीजिए। यदि रात में सरकने का डर है तो उसको कपड़े से बांध दीजिए और गरम टॉवल करके उसको कुछ देर के लिए स्टीम दीजिए। देखिए जोड़ों के दर्द से उसमें ग्रीस जो घिस गया है उसका रिपेयर होगा और ऑयल उसको नाभि के द्वारा प्रदान होगा और आपका जोड़ों का दर्द भी आराम मिलेगा। क्योंकि जाड़े के दिन में लगभग लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। तो आप इस होम रेमेडी को आजमाइए और छोटी छोटी दिक्कत से आप बचिए। आप अदरक का तेल लीजिए, पेट में कितना भी दर्द होता हो अदरक का तेल लीजिए और घर में सरसों का तेल सबके पास उपलब्ध होगा, सरसों का तेल लीजिए, दोनों को मिक्स करिए और नाभि पे कुछ देर मालिश करिए और 5 से 6 ड्रॉप उसमें डाल दीजिए और मालिश करके छोड़ दीजिए और पेट का दर्द आराम हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें हींग ले लीजिए। तो छोटे छोटे नुस्खे अपना के और हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने भी आप इस्तेमाल करिए और बच्चों को भी इस्तेमाल करिए। जितने भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो, हेयर में इन्फेक्शन हो, फंगस हो, एड़िया फटी हो, होठ फटे हो, चीक फटे हो, बहुत इस समय चीक फट जाते हैं जाड़े में, बच्चों का भी हम देखते हैं, बड़ों का भी देखते हैं। तो ये सब सावधानियां बरत के आप इस सब चीज से, इस सब परेशानियों से छुटकारा आप पा सकते हैं। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि ऐसे होम रेमेडी और घरेलू नुस्खा मैं लेके आती रहती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी मैं होम रेमेडी डालूंगी आप तक पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। या कोई भी जानकारी आपको चाहिए इसके अलावा भी तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, पूछिएगा, उसके आधार पे मैं वीडियो अपना डालूंगी। बाय बाय, थैंक यू।